बायोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आमने सामने कुछ इस तरह से टॉपिक है, हार्मोन देख रहे हैं। बॉडी में हार्मोन की बहुत भूमिका है। आपको याद होना चाहिए कि शरीर में अगर हार्मोन का स्राव नहीं होता तो शरीर के विभिन्न अंगों का विकास सुचारू रूप से नहीं होता। सबसे पहले हम लोग हार्मोन के बारे में जानेंगे कि शरीर में हार्मोन क्या है और कैसे यह काम करता है, किस तरह से बनता है। देखेंगे बोर्ड पर कुछ मुख्य टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। बेसिक नॉलेज में आप देख सकते हैं हार्मोन विशेष रासायनिक यौगिक होता है जो रासायनिक दूत या संदेशवाहक का काम करते हैं। ये जंतुओं और पौधों में उत्पन्न होते हैं। बेलिस और स्टार्लिन नामक वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में इसका जंतु हार्मोन का पता लगाया था। यानी कि बेलिस और स्टार्लिन नामक वैज्ञानिक जो है 1902 ईस्वी में इसका पता लगाया, जो जंतु हार्मोन था जिसके बारे में उसने पता लगाया। स्टार्लिन ने आगे चल के 1906 ईस्वी में इसका नामकरण किया और F.W. वेंट नामक वैज्ञानिक जो था 1988 ईस्वी में पादप हार्मोन का पता लगाया और इस पादप हार्मोन का नाम ऑक्सिन रखा। आपको याद होना चाहिए कि पादप हार्मोन का नाम ऑक्सिन है। इसके बारे में आपको पढ़ना भी है आगे चल के। तो कौन सा वैज्ञानिक बेलिस और स्टार्लिन नामक वैज्ञानिकों ने हार्मोन का पता लगाया, जिसमें स्टार्लिन जो था जंतु हार्मोन के बारे में बताया था और F.W. वेंट जो है वह पादप हार्मोन के बारे में 1988 में 28 में पता लगाया था। तो आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। फिर कह रहा है कि क्या विशेषता है हार्मोन की, जंतु हार्मोन की विशेषता है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि जंतु हार्मोन की विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से संश्लेषित किए जाते हैं और दूसरा है इसका स्राव सीधे रक्त में होता है। तीसरा इसकी विशेषता है ये बहुत कम मात्रा में संश्लेषित होते हैं लेकिन शरीर में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि हार्मोन तो बहुत कम मात्रा में संश्लेषित होता है लेकिन शरीर में बड़ा काम करता है। तो इस तरह से आप हार्मोन और उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे और उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।